Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself, Manoj Juneja. Today in this video, I am going to revise the topic projectile. Let's start the revision of the topic projectile. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर दीजिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ along the horizontal or along at some angle with the horizontal and then allow the object to move under the effect of gravity. जो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे along the horizontal तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, कुछ एंगल में फॉलो करेंगे तब ये कुछ ऐसा पाथ, इट विल कवर टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इसे मतलब दो टाइप्स बनते हैं हमारे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम एक सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों। सपोज दिस इज द हाइट h, एक हाइट से एक सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल है प्रोजेक्ट करते हैं। बच्चों पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। ये कर्व्ड पाथ पैराबोलिक होगी, ये मैं 1 मिनट के बाद शो करूंगा। बच्चों हमें पता है पार्टिकल जैसे ही इस टू डायमेंशनल इस पाथ पे आएगा तो ये आगे भी चल रहा है। बच्चों यहाँ पर ये है मेरा ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस डाउनवर्ड वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बच्चों ये देखो पार्टिकल ये आगे भी जा रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, ये आगे भी जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों ये पाथ फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इट इज एग्जीक्यूटिंग टू डायमेंशनल मोशन। बच्चों अगर मैं कंपोनेंट्स लूं ux u1, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी अलोंग x एक्सिस, तो ux इज माय u, uy इज माय g। ex एक्सेलरेशन हमें पता है बच्चों इज ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। अलोंग x एक्सिस नो एक्सेलरेशन बिकॉज़ देयर इज नो नेट फोर्स। अलोंग y एक्सिस देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों जब ये दो डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये आगे भी चल रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, ये आगे भी चल रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो ये आगे वाली मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी u। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग इसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज u। और जब अगर साथ साथ नीचे भी आ रहा है तो नीचे ये स्पीड गेन करता हुआ आ रहा है विद इनिशियल स्पीड 0। तो जब पैराबोलिक पाथ शो करने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर लगानी है आपको वाई एक्सिस के अलोंग। पैराबोलिक पाथ में बेसिकली बच्चों हमें ये शो करना होता है कि वाई एक्स की स्क्वायर पावर पर डिपेंड करता है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जब लगाएंगे वहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो वो टाइम की वैल्यू जो पहली इक्वेशन से निकाली थी वो यहां पुट करेंगे और आपकी वाई की एक्स के स्क्वायर पर डिपेंडेंस आ जाएगी। फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट मैं लगा रहा हूं कंपोनेंट की फॉर्म में along x axis, तो uxt plus half px t square। x is my x क्योंकि किसी टाइम बच्चों मान लो यहां था तो कोऑर्डिनेट है x को y। ux is my u, this is my t। ax बच्चों 0 तो लास्ट मींस 0। यहां से बच्चों क्या है टाइम की वैल्यू निकाल लो। सेकंड इक्वेशन मोशन लगाओ बच्चों along the y axis half ay t square। पहली टर्म बच्चों 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने दी ही नहीं है। ay की वैल्यू g t square। t की वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 से 2 में डालो, x अपॉन u प्लस स्क्वायर। तो y आ गया बच्चों मेरा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। मुझे ये सब कुछ एक कांस्टेंट है, इसको मैं k पुट कर सकता हूं, तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो y डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर पावर ऑफ x एंड इट पाथ फॉलोड बाय इट विल बी पैराबोलिक। ये था बच्चों हमारा फर्स्ट। इसे बच्चों सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो है बच्चों जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया और जिस मोमेंट पे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, कितना टाइम ये हवा में रहा, कितना टाइम इसने अपनी पूरी जर्नी में लिया, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी से बच्चों डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है सेकंड ही अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो y इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर फॉर कंप्लीट जर्नी। तो जब आप यहां से चले थे और आप यहां प्रोजेक्ट स्ट्राइक हो तो y एक्सिस अब कितना डिस्प्लेस हुए h, तो y इज माय h। फर्स्ट टर्म अगेन विल बी 0 बिकॉज़ uy इज 0, हाफ g। टाइम बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा और उसको डिनोट किया मैंने कैपिटल टी से।
क्रॉस कर लो बच्चों, 2h अपॉन g इज माई t स्क्वायर, t इज माई इक्वल टू रूट ट्वाइस h अपॉन g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा है, हाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली बच्चों सही हाइट में होना भी चाहिए। एक बार मैं यहां से प्रोजेक्ट करूं और एक बार मैं इतनी ज्यादा हाइट से प्रोजेक्ट करूं, ज्यादा हाइट से प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या वो उसकी फ्लाइट में ज्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वो नीचे आ क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो जितनी ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना नीचे खींचने वाला स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जल्दी आएगा, मतलब टाइम कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी जी की वैल्यू ज्यादा उतना टाइम कम आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सही है हमारा। इसके बाद होता है बच्चों रेंज। रेंज होती है बच्चों, रेंज क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कह रहा था मैं आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो कितना वो मैक्सिमम आगे जा चुका है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये बच्चों है ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस के लोग लगा लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंप्लीट जर्नी, फॉर कंप्लीट जर्नी। तो एक्स इज माई आर, यू एक्स इज माई यू एंड टी इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वैल्यू डाल दो बच्चों, रूट 2h अपॉन g। और बच्चों सही है, हमारे ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट आता भी है, अगर मैं इसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को इससे डबल स्पीड से प्रोजेक्ट करूं इसी हाइट से, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा दूर जाकर टकराएगा। मतलब रेंज हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सॉरी रेंज इनिशियल स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और आ रही है रेंज इनिशियल स्पीड आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों इसमें आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने कहा था ना बच्चों, उसके पास दो स्पीड्स हैं, वो आगे भी चल रहा है सेम स्पीड से, नीचे आ रहा है बढ़ती हुई स्पीड से। तो उसके पास है तो दोनों स्पीड ना, ये तो एनालिसिस कर रहे हैं अलोंग इंडिविजुअल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है तो दोनों स्पीड ना। तो नेट उसकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो वो जो किसी मोमेंट पे जब वो यहां था तो नेट स्पीड क्या थी बच्चों? जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ये हो गया हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों इसको कैसे निकालें? इसके कंपोनेंट vx और v। हमें पता है बच्चों किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो आप vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इस टाइम पे बच्चों इसने सपोज बीटा एंगल बनाया, तो tan बीटा क्या होगा बच्चों? vy अपॉन vy अपॉन। तो ये सब कुछ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? vy और vx, vy और vx। ठीक है बच्चों। तो vy और vx कैसे निकलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो फॉर x एक्सिस के लिए हम बताते हैं vx इज इक्वल टू ux प्लस vx। ux इज u, लास्ट में विल बी 0। और बताया भी आपको फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे देख लो सेम रहेगी। लगाओ y पे लो, u में 0 g डालो बच्चों यहां पे इक्वेशन a में। तो v इज माई u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। जैसे मैं tan बीटा क्या होगा बच्चों मेरा? gt बाई तो जहां पे बच्चों हमने पूरा रिवाइज कर लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हम करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की रिवीजन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल की रिवीजन, और आज इस वीडियो हमारे प्रोजेक्टाइल रिवीजन डन हो जाएगी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल में सिनेरियो क्या है बच्चों? किसी प्रोजेक्टाइल को हमने एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, किसी एंगल पे। सपोज बच्चों ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने अलोंग हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल एट सम एंगल, सपोज मैंने इसको इनिशियल स्पीड दे दी u एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ये ऐसा कर्व पाथ फॉलो करेगी, ऐसा कर्व पाथ फॉलो करेगी, ऐसा। Again, it will execute two-dimensional motion. Path would be parabolic. After few minutes, I will show how path is parabolic. और पहले एनालिसिस कर ले बच्चों। Again, मैंने इसको एक एंगल पे स्पीड दी है, तो मैं इसकी कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर सकता हूँ ux और uy। हमें वेक्टर एनालिसिस की नॉलेज से पता है ux इज u cos थीटा। कोई वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है cos कंपोनेंट और परपेंडिकुलर से।
जो हमारा एजम्पशन है कि कोई फोर्स नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन इट इज माइनस बिकॉज इनिशियली इट इज मूविंग अपवर्ड। अब बच्चों ये कैसे कर रहा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन। बच्चों ये इस पाथ पे जा रहा है, देखो कभी यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो बच्चों जब ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो देखो ये आगे भी आ गया, ये ऊपर भी चला गया। जब ये यहाँ होगा तो ये और आगे आ गया और ऊपर चला गया। तो ये आगे भी चल रहा है, ये ऊपर भी चल रहा है, ये आगे भी चल रहा है, ये ऊपर भी चल रहा है। सिनेरियो होगा बच्चों यहाँ तक, ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है एच। इस पॉइंट पे बच्चों देखो आगे भी चल रहा है और मैक्सिमम ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब पार्टिकल यहां जाएगा, आगे तो वो चल रहा है, आगे तो हमेशा ही चलता है, बट अब ये ऊपर जाने के बजाय अभी नीचे आ रहा है, अब ये नीचे आ रहा है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आगे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है, ऊपर, आगे चल रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर है, तो आगे चल रहा है, नीचे आ रहा है, आगे चल रहा है, नीचे आ रहा है, आगे चल रहा है, नीचे आ रहा है, और सबसे लार्जेस्ट आगे पहुंच चुका है, जिसे रेंज कहते हैं। और अब पूरा नीचे आ चुका है अलोंग हॉरिजॉन्टल, जिस सरफेस से उसे प्रोजेक्ट किया गया था वो वहीं पर स्ट्राइक कर चुका है। तो क्या सिनेरियो हुआ बच्चों, जब ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चलते समय इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी u cos थीटा, क्योंकि आगे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो भाई स्पीड कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, नो वन। बट जब ये आगे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है, ऊपर, जो ऊपर चल रहा है बच्चों ये है, जब बच्चों ये ऊपर चल रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे है ना, तो बेसिकली जब ये आगे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो इसकी स्पीड ऊपर वाली घटती जा रही है, ऊपर की स्पीड घटती है, आगे तो सेम स्पीड से चल रहा है, ऊपर वाली स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ऊपर वाली स्पीड 0 हो चुकी है, ऊपर वाली स्पीड मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ui। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल सर्वाइव ux, which is u cos theta, which is u cos theta। उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी y कंपोनेंट वाली स्पीड 0 हो चुकी है, उसके बाद आगे चल रहा है, और अब ये क्योंकि अब ग्रेविटी इस पे नीचे लेकर आई, अब आगे चल रहा है, नीचे स्पीड गेन करता हुआ आ रहा है, आगे चल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, आगे चल रहा है, स्पीड बढ़ रही है। जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी y कंपोनेंट की स्पीड उतनी ही होगी जितनी स्टार्टिंग में थी। तो जहां पे स्ट्राइक करेगा इसकी टोटल स्पीड क्या होगी, सेम। और जितने एंगल से बच्चों आपने इसे प्रोजेक्ट किया था उतने एंगल ये बनाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, बट दिस टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दिस टाइम इन क्लॉकवाइज। देखो एनालिसिस काफी हो गया, फटाफट से लगाते हैं बच्चों अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। पैराबोलिक की अप्रोच बच्चों वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एक्स एक्सिस के लोग लगाओ, tan की वैल्यू निकालो, वाई एक्सिस के लोग लगाओ, tan की वैल्यू जो निकालिए बांट लो, y के स्क्वायर पर डिपेंडेंस आएगी। लो बच्चों मैं लगाता हूं, जब ये यहां था पॉइंट p पे, x इज इक्वल टू uxt हाफ axt स्क्वायर। बच्चों लास्ट की टर्म तो गई 0, अभी ax इज माय 0, ux इज माय u cos थीटा t, tan की वैल्यू निकालूंगा तो मैं x अपॉन u cos थीटा। सेकंड लगाओ, y एक्सिस करो, y इज इक्वल टू माय uy sin थीटा प्लस हाफ ay, y इज माय uy इज माय, वेट बच्चों यहां पे गलत कर दिया है, uy इज माय u sin थीटा एंड t इज माय x अपॉन u cos थीटा, ay इज माय माइनस t इज माय x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर लगाओ बच्चों, u से u कट, x tan थीटा sin अपॉन cos सब बच्चों होता है g अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा। तो बच्चों y x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, पाथ इज पैराबोलिक, पाथ फॉरवर्ड इज पैराबोलिक। इसके बाद बच्चों हमारा आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय हवा में रहा, उड़ान का समय। अगेन लगाएंगे अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे बिल्कुल डिट्टो बच्चों जैसे वहां लगाई थी एंगुलर प्रोजेक्शन में, ये हैव डेफिनेशन तो वही है ना बच्चों। यहां स्ट्राइक किया, यहां से फेंका, यहां स्ट्राइक किया, तो y एक्सिस का अगेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, u is by u sin theta into t is my capital T half ay is my minus c t square। t को मैं निकाल दो बच्चों, u sin theta minus g by 2t, मल्टीप्लाई में है तो बच्चों या तो ये 0 होगा या ये 0, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो नहीं सकता, ऑब्वियसली दिस टर्म मस्ट बी 0, u sin theta
माइनस GT by 2 is 0. U sin theta is GT by 2. 2 बच्चों वाले जो 2U sin theta G equal to GT. G मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में करो तो जब ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2U sin theta by G. 2U sin theta by G. टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम करेंगे आपका कौन सा हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज बच्चों बताया कितना मैक्सिमम आगे जा चुका है, दिस हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो लॉन्ग एक्स एक्स से लगा दीजिए। x इज इक्वल टू बाय ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। x इज माय r, ux इज माय u cos थीटा। टाइम कंप्लीट करने के लिए इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t। बच्चों अगर रेंज का एक्सप्रेशन आ गया तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का याद होना चाहिए, नहीं तो फिर मैंने निकालना पहले। जो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। बच्चों ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी होती है, sin तो थीटा u स्क्वायर sin तो थीटा अपॉन g। ये आ गया अच्छा हमारा रेंज का एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारा रेंज का एक्सप्रेशन। अब इसके बाद बच्चों जो हम निकालते हैं रेंज हमारा हो गया है मैक्सिमम रेंज। अभी रेंज निकालना है बच्चों u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। रेंज का मैक्सिमम होगी बच्चों जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बच्चों 1, और किस एंगल पर होती है बच्चों 90 डिग्री पर, इक्वल टू sin 90 डिग्री। साइन से साइन काटा 2 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 व्हिच इज माय 45 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं एक गिवन स्पीड के लिए स्पीड कर दूं फिक्स, एक बार मैं 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूं, एक बार मैं 40 पर, एक बार मैं 45 पर, एक बार 50 पर, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा वो 45 डिग्री का। रेंज वुड बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री फॉर ए गिवन स्पीड। ठीक है बच्चों, इसके बाद करते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चों? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। और बच्चों जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा ना तो टाइम लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना तो y एक्सिस लगाओ, y इज इक्वल टू फॉर हाफ जर्नी, डोंट फॉरगेट अराउंड हाफ जर्नी। y इज माय h, u इज माय u sin थीटा। टाइम बता रहा हूं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अच्छा इसके लिए भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, 2u sin थीटा बाई g। तो अगर t अपॉन 2 क्या जाएगा u sin थीटा बाई g, तो मुझे t अपॉन 2 चाहिए, डाल दो u sin थीटा बाई g माइनस g बाई 2 u sin थीटा बाई g प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g अपॉन 2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। g से g काटो, कॉमन आ रहा है कुछ, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, 1 माइनस हाफ इज प्लस हाफ। तो u h क्या आ गया बच्चों, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। इसे आता है बच्चों किस एंगल पर रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो रेंज और हाइट को इक्वल करो। इसके लिए भी आपको बच्चों दोनों के एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। रेंज का मुझे याद है, हाइट का ये लिखा हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। जी से जी काटा, यूज कर काटा, साइन तो थीटा का भी बताया था जो 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, ये मेरा sin स्क्वायर थीटा है, ये sin से sin काटा, यहाँ पे बच्चों बटे में 2 भी था, 2 टू जब 4 कर लो, 4 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड मारो, sin अपॉन cos which is my 10, तो 4 is equal to tan थीटा और थीटा is equal to tan इनवर्स 4। तो इस एंगल पर रेंज और वो क्या होंगे, दोनों इक्वल। रेंज और क्या होंगे, दोनों इक्वल। इसके बाद बच्चों में एक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेशन, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज यहां है v वेलोसिटी, vx और vy। तो v अगेन बता रहा हूं, जब v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट है, तो vx vy चाहिए।
और बीटा भी निकालना है तो वी वाई बाई वी एक्स। तो वी एक्स क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन एक्स एक्सेस करो, सेकंड टर्म बच्चे जीरो होने वाली है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में वाई एक्स ये वाली माइनस जी थी इसलिए वी वाई। अब बच्चों आप वी की इक्वेशन लिखो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर यू cos थीटा का स्क्वायर यू sin थीटा माइनस जी का स्क्वायर, ये माइनस जी का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चों यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2u जी टी sin थीटा। फर्स्ट टर्म से बच्चों यू स्क्वायर कॉमन आएगा, sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर बनेगा जो आपको पता है 1 होता है। सेकंड थर्ड टर्म का आइडेंटिटी लिख लो, ये आ गया आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। tan बीटा आपको पता है v अपॉन vx होता है और v vx की वैल्यू डाल दो। तो ये है बच्चों आज का सारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन हमने की है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।